अब हम भारत की एक प्राचीन भाषा के पहले बन चुके उन अक्षरों को समझने की कोशिश करेंगे। पहेली बन चुके उन अक्षरों को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर अब $1 मिलियन का इनाम रखा जा चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वालों को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा से एक बार फिर से सिंधु घाटी लिपि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सिंधु घाटी की खुदाई में हमें कई सारों सवालों के जवाब मिले। मसलन ये लोग रहते कैसे थे, घर कैसे बने होते थे, शहर का डिजाइन कैसा होता था, काम क्या करते थे। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। और इनमें से सबसे बड़ा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा कौन सी चलती थी। सिंधु घाटी में हमें कुछ मोहरे, कुछ बर्तन और कुछ धातु मिले जिस पर कुछ निशान बने थे। मोहरों के नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र बना है और ऊपर की तरफ कुछ निशान बने हैं। माना यह गया कि ये निशान सिंधु घाटी में इस्तेमाल होने वाली भाषा या फिर लिपि के निशान हैं और इस लिपि के 400 से लेकर 700 तक निशानों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि इनकी ठीक संख्या क्या है, इसको लेकर भी सभी लोग अभी सहमत नहीं हैं। 100 साल पहले जब सिंधु घाटी का पता चला, तब से लेकर अब तक इस लिपि का अर्थ जानने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं। शुरुआत में एक थ्योरी दी गई कि यह लिपि मेसोपोटामिया की लिपि से विकसित हुई, लेकिन इस थ्योरी को जल्द ही नकार दिया गया क्योंकि मेसोपोटामिया लिपि को डिकोड करने के बाद हमें उसका अर्थ पता चला, जिससे जाहिर हुआ कि सिंधु लिपि और मेसोपोटामिया लिपि में कोई समानता नहीं है। यानी कि इतना तो तय है कि सिंधु लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था। इसके अलावा एक थ्योरी यह है कि सिंधु लिपि असल में कोई भाषा ही नहीं है। स्टीव फार्मर जैसे इतिहासकार जो उनका यह दावा है और इस दावे के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि अगर यह भाषा होती तो हमें लंबे लंबे टेक्स्ट मिलते, जैसे कि मिस्र या फिर मेसोपोटामिया में मिले हैं। वहीं सिंधु लिपि के सबसे लंबे टेक्स्ट में सिर्फ 34 चिन्ह हैं। फार्मर का कहना है कि ये सिर्फ सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल कुछ चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता होगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता होगा। मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र और माया सभ्यता की कई लिपियों को अभी तक डिकोड किया गया है और इसके लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहला है किसी लिपि के पैटर्न को स्टडी कर यह जानने की कोशिश की जाती है कि लिपि का तरीका क्या है। क्या ये अक्षरों वाली लिपि है जैसे कि देवनागरी या फिर लेगोग्राफिक, यानी कि ऐसी लिपि जिसमें हर अक्षर का एक मतलब होता है। दूसरा तरीका क्या है, रोसेटा स्टोन जैसी किसी कुंजी का मिलना, जहां पर रोसेटा स्टोन में लगभग एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। पुरातन ग्रीक भाषा, डोमेटिक लिपि और मिस्र की चित्र लिपि। यहां पर पुरातन ग्रीक भाषा का ज्ञान पहले से था और इसीलिए मिस्र की चित्र लिपि से उसका मिलान किया गया। इसके अलावा तीसरा तरीका है भाषा का। हर लिपि का संबंध भाषा से होता है और इसीलिए अगर उस भाषा का ज्ञान हो तो लिपि का अर्थ लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये 3 तरीके। अब इन 3 तरीकों से आप ये समझ गए होंगे कि सिंधु लिपि को डिकोड करने में दिक्कतें क्या हैं। यहां पर हमें सिंधु घाटी के राजाओं, प्रमुख लोगों या फिर शहरों के नाम नहीं पता है। उस काल में भाषा कौन सी बोली जाती थी, इसको लेकर भी विशेषज्ञों में एक मत नहीं दिखता है। कई लोग ये मानते हैं कि सिंधु लिपि का संबंध संस्कृत भाषा से है और वहीं दूसरे इसे द्रविड़ भाषा से जोड़कर देखते हैं। यहां पर सिंधु लिपि के अनुवाद को लेकर 2 दावे इंपॉर्टेंट है। पहला दावा क्या है, वो ये कि सिंधु लिपि का रिश्ता संस्कृत भाषा से है। लोथल और बेट द्वारका जैसी साइट्स पर शोध कर चुके डॉक्टर एस.आर. राव इस दावे के सबसे प्रमुख पक्षधर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब द डेसिफरमेंट ऑफ द इंड स्क्रिप्ट में ब्राह्मी लिपि से सिंधु लिपि की तुलना की है, इसको कंपेयर किया है। दूसरा दावा यह कहता है कि सिंधु लिपि का संबंध पुरातन द्रविड़ भाषा से रहा है। साल 2021 में नेचर मैगजीन में बी.ए. मुखोपाध्याय ने एक रिसर्च पेपर को छापा था। इसमें मुखोपाध्याय ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए एक नए तरीके का इस्तेमाल किया। इस पेपर में सिंधु सभ्यता के पारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के संबंधों को स्टडी किया गया। सिंधु लिपि को लेकर हमने आपको ये जो जानकारी दी, ये सबसे आसान भाषा में दी गई है। इससे आपको सिंधु लिपि की भाषा को लेकर शायद जवाब न मिल सके,
लेकिन जानकारियों की लिफ्ट देकर हमने आपको इसके बेहद करीब ड्रॉप कर दिया है। अब आगे का रास्ता आपको खुद से तय करना होगा।